तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे राधा कृष्ण के कपड़े हैं और ये उनके, हम अपने कृष्ण जी की जुगल जोड़ी है हमारी, तो उनकी धोती बना रही हैं। उनकी तो हमने बना दी राधा जी की तो, और ये हमारे कान्हा जी की हैं, ये उनकी तब फटका है बना दिया है, और ये उनकी कुर्ती बना दी है। अभी फिनिशिंग मैंने नहीं की है, तो हम फिनिशिंग करेंगे तो पहले धोती बनाएंगे। धोती का एक सिरा मैंने बना लिया है, तो दूसरा सिरा हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें 5 फंदे डाले हैं रेड कलर की ऊन से, कोई भी ऊन आप नहीं ले सकते हो। 5 क्या, मैंने 7 डालना, 5 डालना है, 9 डालना। इसके फंदे जोड़े से नहीं डालना, ताकि हमारा एक फंदा जाली का रहेगा। तो हमने डाले हैं 7 फंदे डाले हैं मैंने इसमें। 7 फंदे डालने के बाद हम इसको बुन लेते हैं। तो कैसे बुनते हैं फ्रेंड्स देखियो। सबसे पहले हम 3 सिलाइयों का, ये हमारे 8 हैं, तो एक फंदा मैंने निकाल लिया है। ये 7 फंदे हैं, तो 7 फंदे ही मैंने करने होते हैं। ये हो गया, तो हमने इसको बुन लिया है। हम इसको 3-4 सिलाई का बॉर्डर बनाएंगे पहले, उसके बाद कुछ नहीं करना है। ये हमने बॉर्डर बनाना है, जैसे बॉर्डर बुनते हैं ऐसे ही बॉर्डर बुनना है 3-4 सिलाइयों का, ठीक है। ये फंदे डाल लिए अच्छे। तो देखिए बहनों, ये बॉर्डर बुना है छोटा सा। ये बॉर्डर बुनने के बाद हमने इसमें क्या करना है, हम हरी ऊन लगाएंगे। हरी ऊन इसमें हम ज्वाइन करेंगे। ये हमारे पास हरी ऊन है, ये ग्रीन कलर की, तो इसमें हम कहीं से भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमने 3 फंदे सीधे उतारे हैं। 7 फंदे डाले हैं मैंने, पहले 3 फंदे सीधे उतार लिए। उतारने के बाद ये एक फंदा हमने ये आगे के किया और इसकी जाली बुन ली, फिर से आगे किया, फिर इसकी जाली बुन ली। बाकी के फिर एक फंदा तो ये हमारे से 7 आ गया, 2 और बच गई, 2 और ये 2 फंदे। ये पिछली सिलाई हम सीधी उतारेंगे। ऐसे ही करके हमारी ये एक जाली पड़ गई है बराबर बराबर। फिर से अब हम 4 फंदे बन गए हमारे, 1 2 3 और एक हमारा जाली का बढ़ गया था 4। अब की बार जो ये बीच का फंदा है, हर बार हमने बीच में ही जाली डालनी होती है। फिर से यहाँ और एक जाली इसकी साइड में, दोनों साइड में। एक फंदा ये उतर गया, 2 3 4। हर बार फंदा एक एक बढ़ता जाएगा। बैक सिलाई हम जो कि तो उतारेंगे सीधी, ऐसे कि ऐसे उल्टी सिलाई उतार लो बस। ये तो बहनों, ये कान्हा जी की घघरी है, मैंने कोई यूट्यूब में नहीं देखी, कहीं भी मैंने नकल नहीं की है। आप देखना, ऐसी बुनाई कहीं नहीं मिलेगी। और ये सुंदर सी, भले इससे अच्छे मिल जाए मैं ये नहीं बोलती, लेकिन जिस तरह से बनाई है आसान तरीके से, ऐसे तरीके से, तो हमने ये देखो, ये इस तरह हमारी जाली पड़ गई 2। तो कितनी जाली हो गई है, 1 2 जाली पड़ गई है। अब हम इसको तीसरी भी जाली आपको डाल कर दिखाते हैं, ताकि आपको दिखाई दे जाए। आप हमारे जुगल जोड़ी हैं ये, आप बना के देखना। सुंदर सी ड्रेस, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस लगेगी। देखो ये बन गई। ये मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए ये 2 जाली पड़ गई है हमारी, और अब ये तीसरी। इस तरीके से हमारी ये 17 जाली बुनानी है हमने। तो 17 जाली दोनों तरफ नहीं बुननी है, हमने जाली एक साइड में ही बुननी है। ये देखिए ये बुन गई। तो हम इसको 17 जाली बुनने के बाद, 17 जाली बुनने के बाद फिर हम इसमें 2 सिलाई रेड कलर की उतारेंगे। तो फ्रेंड्स हम इसको बुन लेते हैं। बुनने के बाद हमारा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखना। देखिए ये हमने ये बुन ली, ये 17 जाली बुन ली है। एक हमारा ये हो गया और एक ये हो गया। और जाली मैं फिर से बताती हूँ आपको, जाली आपने सेंटर में डालनी है, एक फंदे के इस साइड में डालनी है, एक इस साइड में डालनी है। एक सीधी फली जो ये हमारी चलेगी, उसके दोनों तरफ हमने एक एक जाली डालनी है। और ये हमारी 17 जाली के बाद 2 सिलाई हमें रेड कलर की उतारनी है। उसके बाद हमें ये ऐसे हो जाएंगे। हो सके, मैंने बोला था हो सके तो सिलाई आप गले की सिलाई में लेना। फिर हम सारे फंदे की सिलाई
ग्रीन कलर की उतार लेते हैं। ये ऐसे करके हम ये ग्रीन सिलाई उतार लेते हैं। इकट्ठे दोनों सिलाई एक सिलाई में ही कर लेते हैं। और जाली अब हम इसमें बंद कर देंगे। यहाँ हम जाली नहीं डालेंगे, बस 17 डाल सकते हो। अगर हमारे जो किशोर जी हैं वे 8 उंगल के हैं, तो 8 उंगल के कि हमें ये 4-6 उंगल की, यानी कि 4-5 इंच की साड़ी बनाई है, उनकी धोती बनाई है हमने 4 इंच की। 4 इंच की लेंथ हमारी बहुत रहती है, ज़्यादा लंबे नहीं हैं हमारे कृष्ण जी, जिसे मुरली मनोहर बोलते हैं। ये हमारे मुरली मनोहर हैं बहनों। तो मुरली मनोहर हमारे 8 उंगल के हैं, उनका मैं ये जोड़ा बना रही हूँ। मैं पहना कर दिखाऊंगी, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस लगेगी। मैंने और भी ड्रेस बनाई हैं पीछे से, और ऐसे ही करके इसी में ही फिर हम इसको भी हम इसी में ही उतार लेते हैं। देखिए, इसको भी हम इसी में ही उतार लेते हैं। बाद में हम इनकी गांठ लगा देंगे ताकि ये उजड़े ना। इसको खींच लेते हैं, पिछली वाली ऊन को यहाँ गांठ लगा देंगे। और अब हम इसको ऐसे ले लेते हैं दोनों को। और हमने ये पूरी की पूरी फंदे एक ही सिलाई में डाल दिए। देखिए, ये एक सिलाई में ही आ गए हैं ग्रीन कलर की से। अब हम रेड इसमें नहीं बनाएंगे, ये थोड़ा सा 2 सिलाइयों का डिज़ाइन हमें डाल दिया इसमें, अच्छा लगेगा। वरना तो ग्रीन भी बना सकते हो। ये हो गई हमारी। अब हमारे ये ऐसे बुड़ जाएंगी दोनों। तो अब हम यहाँ से सी लेंगे थोड़ी सी इसको। पहले हमारे फंदे ये हो गए हैं, काफ़ी फंदे हो गए हैं हमारे। ये हमने केवल 25 फंदे रखने हैं इसमें। 25 फंदे हैं तो एक सिलाई हम सीधी उतारेंगे, जो कि तुम उल्टे के उल्टे ऐसे के ऐसे सिलाई, एक सिलाई हम ऐसे एक और उतार लेते हैं पहले। तो ये सिलाई हम उतार देते हैं एक और। तो फिर हमें 5 फंदे इसमें घटा लिए हैं, और 5 फंदे हम पीछे की उल्टी सिलाई में इसमें घटा लेते हैं, ताकि हमें ज़्यादा फंदे घटाने में दिक्कत ना आए। एक सिलाई में फंदे, पूरी सिलाई में फंदे घटाने में हमें बड़ी प्रॉब्लम दिक्कत आएगी। तो ऐसा करते हैं हम 5-10 फंदे पूरी सिलाई में हमने 10 से 12 फंदे घटा लिए हैं। कहीं भी आप घटा सकते हो। देखिए, ऐसे ही घटा लिए। घटाने का तरीका, ये 2 फंदे के, ये 1 फंदे ऐसे कर लो कहीं, फिर से ऐसे। अच्छी सूत्र धोती लगी है। अब हम इतने जितने भी फंदे हैं हमने केवल 22 से, क्योंकि हमारी जो मुरली मनोहर जी हैं उनकी जो कमर है वो बहुत पतली है, इतनी है, मुश्किल से इतनी होगी जितनी है गिट्टी है, इतनी सी ही। तो हम उसका मतलब चारों तरफ के राउंड में हमें 20 से 22 फंदे मुश्किल बहुत होंगे, और हमने इतने ही फंदे रखने हैं उसमें, 20 से 22। बाकी के हम एक ही सिलाई में ये सारे घटा देंगे। एक में नहीं घटाएं तो उल्टी सिलाई में घटा देंगे, लेकिन घटाएंगे इसी में ही। तो चलिए घटाते हैं हम। एक का 2-2 कर देते हैं, ऐसे सारे एक के 2-2 कर देते हैं। तो फ्रेंड, इसमें आप ऐसे करिए, एक फंदा हमने ये सीधा उतार लिया और 2 फंदे ये घटा दिए हमने, ऐसे बनाना है। फिर से एक सीधा उतार लिया और फिर 2 घटा दिए, फिर एक सीधा और फिर ये 2 घटा दिए। हमारे परेशानी भी नहीं होगी, सलवट भी नहीं होगी, और इसकी छिद्दापन भी नहीं आएगा। और देखिए, हमारी साड़ी जो धोती है कान्हा जी की, बहुत ही फुल्ली फुल्ली बनेगी, सुंदर सी। हम इसको दिखाएंगे। तो ये हमारी, और उसके बाद हम इसमें नाड़ा डाल देंगे। और पिछली सिलाई जो है हम ये सीधी उतार लेते हैं। ये हमने घटा दिए हैं, आधे फंदे हो गए हमारे। पिछली सिलाई होती है, बाकी के फंदे हम अगली सिलाई में, पिछली सिलाई सीधी उतारनी ही पड़ेगी ताकि हमें घटाने में दिक्कत ना आए। तो बहनों, ये सलवट पड़ जाएंगी हमारी। चाहे तो हम एक आधी सिलाई आप इसमें घटा सकते हो फंदा ऐसे, नहीं तो आप सीधी सिलाई ही उतारने की कोशिश करें। ये हम सीधी सिलाई उतार रहे हैं, तो ऐसे पूरी सिलाई हम सीधी उतार लेंगे। उल्टी देखिए, ये हमारी ऐसी हो गई है,
होगी धोती उनकी। अब हम इस पर केवल 20 फंदे रख रहे हैं। पूरी सिलाई में एक एक फंदे के दो दो बना देंगे, तो दो दो फंदे का एक एक बना देंगे, सॉरी। तो ये हमारे आधे फंदे रह जाएंगे। और जैसे हमें कपड़े में सूट बनाते हैं ऐसे ही हमारे चुन्नट भी पड़ जाएंगे इसमें, और ये हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी ऊपर की। तो बहनों हमारा ज़रूर ध्यान देना कि हमारा ये घघरी स्कर्ट सॉरी धोती बनाने का तरीका आपको कैसा लगा। हमारा बिल्कुल नया तरीका है। बहुत ही खूबसूरत धोती कान्हा जी की, बाल गोपाल यानी कि मुरली मनोहर जी की, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। हमें बता के गटा कर दिखाती हूँ मैं आपको पूरा। तो बहनों देखिए ये इतने फंदे रहेंगे केवल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 क्या बल्कि 18 फंदे रह गए हैं। 18 फंदे हमारे काफ़ी है। इसका हम 3 सिलाइयों का बॉर्डर बना लेते हैं। केवल 3 सिलाई वो काफ़ी है बॉर्डर के लिए। और बस इसको चारों दोनों तरफ इसमें ये धागे छोड़ कर हमारी साड़ी तैयार हो जाती है। तो हम बताते हैं आपको। रेड कलर की लगा लिए थोड़ी सी ऊन, इससे बन गया। अब हम इसको घटा देते हैं। तीसरी सिलाई का बॉर्डर पे हम इसे घटा देते हैं। 3 से 4 सिलाई इसको हम सिंपल तरीके से घटाएंगे ऐसे करके। और इसका हमें ये लगेगा हमारे नीचे लगता है तो आवाज़ होती है इसमें। ये हो गया है। फिर हम इसको एक दूसरे के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे ऐसे। इससे हमारी एक सिलाई और बढ़ जाएगी। और ये ऐसे भेड़े से गोपाल जी हैं हमारे, उसमें हमारी बहुत ही खूबसूरत धोती बनेगी। इसकी हम आगे की पगड़ी जो होता है, फटका होता है आगे का, साड़ी के आगे का, जिसे हम फुंदा बोलते हैं, वो फुंदा भी हम तैयार कर लेते हैं, कर रखा हमने पहले से ही। उसमें हम 30 फंदे डालेंगे। 30 फंदे डालने के बाद हम 6 सिलाई सीधी बनाएंगे। बस इतना ही बनाना है बहनों, मैं बताती हूँ आपको। और फंदा हमारा फुंदा बहुत अच्छा लगेगा जो धोती के सामने फूल होता है। तो हमारी धोती बनाने का तरीका आपको कैसा लगा हमें बताएं। और हमारे वीडियो को कमेंट करके बताएं कि हमारा कैसा लगा। और बहनों हमने आपका अपना फ़ोन नंबर भी दिया है, चाहे तो आप कमेंट करके फ़ोन नंबर ले सकते हो। और बहनों अगर किसी ने लाइव सिलाई सीखनी है हमारे से, हमारे एरिए में आसपास मुजफ्फरनगर के एरिए में, तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको फ्री में लाइव सिलाई सिखाएंगे। तो बहनों जो भी आप पूछना चाहते हो, जो भी चीज़ आप पूछना चाहते हो, हमारा कम से कम 40 साल का एक्सपीरियंस है, हम आपको बताएंगे, नाराज़ नहीं करेंगे। तो हमारी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और लाइक करें। बहनों सब्सक्राइब भी कर दिया करो अगर आपकी इच्छा हो तो। देखिए ये हमने कर दिया है। और अब हम इसको काट लेते हैं इसमें से निकाल के ऊन को, और हम इसको ऐसे निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी ये धोती ये बन गई। इसमें थोड़ा सा आप टांका लगा लेना इसमें। तो ये देखिए ये हमारी धोती ऐसे बन जाएगी। बाल गोपाल ठाकुर जी की, मुरली मनोहर जी की ये तो बन गई हमारी धोती की। वो छोटे से हैं, इसमें फिनिशिंग नहीं आई है। और ये हमने फुंदा बना रखा है, इसमें हम आप उनका ये फुंदा लगा देंगे। आप इसमें इस तरह का भी बना सकते हो, मैंने इस तरह का ही बनाया है। तो और इस धोती में हम इसको ऐसे करके, और ये हमारी धोती का ये फुंदा बन जाएगा। तो हमारी धोती आपको कैसी लगी